अब भला ये किसने कहा कि ये 4 क्वेश्चंस और मिसलेनियस के 5 क्वेश्चंस कर लो चैप्टर हो गया। जागो मोहन प्यारे, एनसीईआरटी से बाहर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे और उनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन तो आपकी आंखें खोल देगा, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पांचों में आप कहोगे मजा आ गया। तो ये लो पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाला एरिया निकालना है। क्या मतलब है इसका? पहली इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है एक सर्कल को, ये तो आप देख करके समझ रहे होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन की बात करता हूँ तो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है और कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे सर्कल को जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और रेडियस है 1, यानी ये पॉइंट हो गया 1 0 और ये पॉइंट हो गया 0 1। अब ये वाली इक्वेशन आप डायरेक्टली बता सकते हैं x बाय 1 प्लस y बाय 1 इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली लाइन को जो कि पास कर रही है 1 0 0 1 से। क्लियर है ये? अब आप देख रहे हैं इनमें दो एरियाज बन गए, एक तो ये लार्जर एरिया बन रहा है और एक ये स्मॉलर पार्ट बन रहा है। इनमें से कौन सा एरिया में फाइंड आउट करना है ये हम सिंबल्स देख करके पता लगाएंगे। इसमें सिंबल है लेस देन इक्वल टू 1 का। अब ध्यान रखिए जब भी लेस देन होगा टुवर्ड्स एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर तो इसका मतलब इनसाइड दिस सर्कल की बात कर रहे हैं। ओके, तो अंदर वाला एरिया तो हो गया इसका। इसका क्या लॉजिक है अभी बताता हूँ। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात करें तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग में करते हैं, चेकिंग पॉइंट 0 0 डाला जाएगा। अब क्योंकि ये फॉल्स है इसका मतलब इस लाइन का ग्राफ उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पर 0 0 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर। ओके, तो ये इनसाइड था सर्कल का और ये लाइन का एरिया है, तो इसका मतलब हमें ये स्मॉलर एरिया निकालना है। ये बात समझ में आती है? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे अपर कर्व को। अपर कर्व क्या है? इसमें सर्कल है, यानी 0 to 1 वाई ऑफ सर्कल को इंटीग्रेट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि हमें ये पूरा 1/4 ऑफ द सर्कल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे ये वाला एरिया जो हमें नहीं चाहिए, वो कितना है 0 to 1 वाई ऑफ लाइन। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 0 to 1 वाई ऑफ सर्कल का मतलब यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं, स्पेशल इंटीग्रल लगाया जाएगा और वाई ऑफ लाइन कितना है हमारे पास, इट इज 1 माइनस एक्स। अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने बताया कि जब भी लेस देन का सिंबल होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की साइड पर तो हम इनसाइड द सर्कल की बात करेंगे, और जब ग्रेटर का सिंबल होगा तो हम आउटसाइड द सर्कल की बात कर रहे हैं। देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0 और कोई भी पॉइंट जो सर्कल के ऊपर होता है वो एक्स वाई मान लीजिए। अब इनके बीच का डिस्टेंस ही तो रेडियस है और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला जाता है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा तो ये लेंथ, ये डिस्टेंस लेस देन रेडियस होगी, तभी तो हम बात कर रहे हैं कि अगर लेस देन होगा तो इनसाइड है और अगर ये डिस्टेंस ग्रेटर होगा यानी कि हम बाहर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। बात समझ में आती है? इक्वल टू का सिंबल साथ में ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑन द सर्कल भी तो कुछ पॉइंट्स होंगे। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है पैराबोला में भी। ध्यान रखिएगा अगर कहीं पर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला होगा इसका मतलब हम पैराबोला के अंदर के एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, और वहीं अगर ये ग्रेटर का सिंबल होगा इसका मतलब हम पैराबोला के बाहर की बात कर रहे हैं। क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो आप बोलेंगे कि इनसाइड एरिया, इनसाइड नहीं है, ये एक्स स्क्वायर की साइड पर कौन सा सिंबल है, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनकी साइड पर कौन सा सिंबल है वो देखा जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई है तो इसका मतलब ये आउटसाइड दी पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एलिप्स का इनसाइड आउटसाइड एरिया भी आप बता सकते हैं। अब देखिए इसमें एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन इज ऑलरेडी गिवन टू अस, y इज इक्वल टू 4x। ये तुम जानते हैं कि ये पैराबोला राइट साइड को ओपन होगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा और x इक्वल टू 4a हम यहाँ पर लाइन मान लेते हैं। ओके, तो हमें इनके बीच का एरिया 256/3 दे रखा है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, बस थोड़ा सा मुझे आपको ये बताना था। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि एरिया ऑलरेडी हमें गिवन है, 0 से ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, दिस इज x का कोऑर्डिनेट तो 4a होगा, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 4a को मैं इसमें पुट कर दूंगा तो 4a इंटू 4a यानी 16a स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर के इक्वल है तो ये कितना बन जाएगा, प्लस माइनस 4a आएगा, तो प्लस 4a यहाँ आएगा और माइनस 4a यहाँ पर आएगा। तो हम ये वाले एरिया को अगर निकालना चाहते हैं पूरा शेडेड रीजन तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना चाहिए पैराबोला को, 0 से 4a मुझे ये वाला एरिया मिलेगा और उसका मैं ट्वाइस कर दूंगा ताकि मुझे ये पूरा एरिया मिल जाए। तो ट्वाइस ऑफ 0 to 4a वाई ऑफ पैराबोला dx इक्वल्स टू 256/3, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। ओके, बस अब वाई ऑफ पैराबोला तो निकल ही जाएगा विच इज नथिंग बट 2 रूट ऑफ ax। इसकी इंटीग्रेशन तो एकदम से करना जानते हैं, दिस इक्वल्स टू 256/3। ये सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ पर a की कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी तो वो आप अवॉइड कर दीजिएगा बिकॉज a इज पॉजिटिव।
ओके, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द टू सर्कल्स। एक सर्कल तो हमें समझ में आ रहा है साफ साफ, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक ऐसे सर्कल को जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं पहले इक्वेशन को। ओके, जो दूसरी इक्वेशन है वो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी 3 स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करती है एक ऐसे सर्कल को जिसका सेंटर 3,0 पर है। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को जिसका सेंटर एच कॉमा के पर है और रेडियस आर है। एक्चुअली में इसको भी इसी फॉर्म से निकाला गया है, एच और के क्योंकि 0 0 है इसलिए इसमें लिखा नहीं जाता है, अदरवाइज तो ये भी एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर होता है। ओके, तो एच कॉमा के यहाँ पर कितना है 3,0। 3,0 मीन्स ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्यों है, बिकॉज आप देखिए इसका रेडियस 3 है तो ऑब्वियसली ये 3,0 से तो पास करेगा ही करेगा पहला सर्कल। यही पॉइंट दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है और उसका रेडियस भी 3 है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होंगे। ये तो 0 0 से पास करेगा ही करेगा क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस 3 3 है। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहिए। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ, 1 माइनस 2 कर देता हूँ तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इजीली। कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6x पॉजिटिव हो गया, माइनस 9 यानी 6x इक्वल्स टू 9 मुझे x की वैल्यू 3/2 दे रहा है। x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू के लिए मैं इसमें पुट कर दूं या इसमें किसी में भी पुट कर दीजिए, ये कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। इस विल 9 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 9/4 इसका अंडर रूट। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट 3/2 3/2 रूट 3। अब हमें एरिया एक्चुअली में कौन सा निकालना है, ये पूरा ये शेडेड एरिया, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स ऑब्वियसली मीट करेंगे एक दूसरे से। अब ये पूरा एरिया निकालने के लिए मुझे 0 से 3/2 इंटीग्रेट करना है ये वाले सर्कल को, ठीक है, जो दूसरा सर्कल है, और 3/2 से 3 इंटीग्रेट करना होगा पहले सर्कल को। इन दोनों का ट्वाइस करूंगा तब मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। आप बात समझ रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ 0 to 3/2 वाई ऑफ सर्कल 2। ओके, सेकेंड सर्कल को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 3/2 तक, उसमें ऐड करेंगे 3/2 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे किसको, y ऑफ सर्कल 1 को, और इस पूरे का ट्वाइस कर देंगे ताकि ये एरिया के साथ साथ ये एरिया भी तो चाहिए हमें, टोटल एरिया निकाला है इनके बीच का, ये इंटीग्रेट करना हम जानते हैं, ठीक है। y ऑफ सर्कल भी निकल जाएगा, कितना आएगा, दैट विल बी 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और इसका आएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट, और इन दोनों के इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं बाय यूजिंग दैट स्पेशल इंटीग्रल वाला फॉर्मूला। ओके, इसमें ये इक्वेशन बन जाएगी और y ऑफ सर्कल 1 विल बी 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। बस ये लिमिट्स आपने लगानी है और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है जी, बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस क्वेश्चन की। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एंड दिस लाइन एंड वाई एक्सिस। ध्यान से समझिएगा, बट लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन देखिए पूरा सॉल्व तो आप कर लेंगे, हम तो बेसिकली यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि हमारा एक बार अगर स्केच ठीक से बन जाए और हमें समझ में आ जाए एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, उसके बाद तो क्वेश्चन हो ही जाता है। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स के प्लस वाई के इक्वल टू 16, दैट मींस रेडियस हो गया 4,0, ये वाला पॉइंट हो गया, सेंटर इसका ओरिजिन पर है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन आप जानते हैं विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन 45 डिग्री पर होती है। यहाँ से जनरली क्या होता है, जल्दी जल्दी हम सोचते हैं ये वाला एरिया निकालना है, बट ये वाला एरिया नहीं फाइंड आउट करना है, वाई एक्सिस के साथ बोला है, इसका मतलब वो ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। बस ये मैं एक डिफरेंस आपको बताना चाह रहा था। ये आपने ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, अपने आप से नहीं कि बस ये एरिया निकाल लिया। अब यहाँ से हम एक्चुअली में ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं इसको। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ y एक्सिस के ऊपर, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं इसमें, वर्टिकल स्ट्रिप वाला नहीं लगा रहे हैं। लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो एरिया ये भी जा रहा है पूरा, ये भी है ये भी है, तो इन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी है, तो इसका मतलब 0 से यहाँ ये पॉइंट कितना है, ये 0,4 हमें मालूम है, ठीक है, और ये पॉइंट हमें निकालना होगा, यानी y इज इक्वल टू एक्स से मैं इसमें पुट करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√2, ठीक है, हमें 2√2 से मतलब है फिलहाल तो, और y का कोऑर्डिनेट तो दोनों सेम ही होंगे यहाँ पर, तो ये भी 2√2 हो गया। अब यहाँ पर मुझे जो इंटीग्रेट करना है, ध्यान दीजिए 0 से 2√2 ये वाला, ये नहीं, मैं y की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें भी 2√2 से 4 की बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स की, ध्यान रखिएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इसमें इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2√2 तक, किसको, x ऑफ लाइन को,
विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। एक्स ऑफ लाइन इज वाई, वाई ऑफ लाइन बोलते तो एक्स होता, और उसमें क्या ऐड करेंगे, ये एरिया तो मिल गया हमें, इसमें ऐड करेंगे हम 2√2 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे। 2√2 यानी y का कोऑर्डिनेट। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y की लिमिट्स लगेंगी यहाँ पर। तो 2√2 से 4 इंटीग्रेट करेंगे x ऑफ सर्कल को विद रिस्पेक्ट टू y। बाकी तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। x ऑफ लाइन मीन्स y dy, और प्लस करेंगे किसको, 2√2 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे x ऑफ सर्कल विच इज 16 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें स्पेशल इंटीग्रल लगा करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ऑल राइट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसके बाद आप डेफिनेटली बोलेंगे मजा आ गया। कमेंट करना मत भूलना। ओके, अब देखिए ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड फोकस एट 10। ध्यान दीजिए यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन नहीं दे रखी है, यानी आपको पैराबोला की इक्वेशन बतानी है पहले। ये तो 11th का क्वेश्चन है, डायरेक्टली बता सकते हैं। वर्टेक्स अगर ओरिजिन पर है और फोकस 10 पे है, इसका मतलब तो ये पैराबोला राइट साइड को ओपन कर रहा है, ठीक है ना। ये मान लीजिए 1,0 पॉइंट हमें दे रखा है। अब ये पैराबोला की इक्वेशन तो हम डायरेक्टली जानते हैं ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो जाएगी। 4ax होता है इक्वेशन, जानते हैं आप। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेटेस्ट रेक्टम कौन सा होता है, जो फोकस से पास करती हुई लाइन। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन गई इसकी, x इक्वल्स टू 1। और दूसरा जो हमें लाइन दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, x इक्वल्स टू 4। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो अभी स्केल के हिसाब से नहीं बना रहे हैं, सिंपली मान लेते हैं कि ये 4,0 पॉइंट से पास करती हुई लाइन है, x इक्वल्स टू 4। ये पैराबोला को मीट करेगी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होंगे। अब निकालना क्या है, लेटेस्ट रेक्टम, पैराबोला एंड ऑर्डिनेट, यानी हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, अगेन इसके अंदर लिखा हुआ है इन तीनों के बीच का एरिया। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना होगा पहले। ये मिल जाएगा और उसका डबल कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। उसके लिए ये दोनों पॉइंट्स चाहिए जो कि ऑलरेडी गिवन है। ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 है, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू +-2 आती है, तो 2 यहाँ आएगी, -2 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, तो 4 अगर पुट करता हूँ इसके अंदर तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 16, यानी ये +4 -4। रिक्वायर्ड एरिया विल बी 1 2 4 y ऑफ पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इंटीग्रेट किया जाएगा और उसका डबल कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। है ना मजेदार क्वेश्चन। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर, बाय बाय।